अध्याय दूसरा। ध्यान। ध्यान परमात्मा की प्राप्ति का आवश्यक साधन। सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। परंतु बिना स्पष्ट जानकारी के कि सच्चा सुख कहां से प्राप्त हो सकता है, बहुत से लोग सांसारिक भोग पदार्थों और सांसारिक शक्तियों को ही सच्चे सुख का साधन समझकर उनकी प्राप्ति के लिए बाहर संसार में भाग दौड़ करते हैं। परंतु पहली बात तो यह है कि ये सांसारिक पदार्थ और शक्तियां अपने आप में सच्चे सुख का साधन नहीं हैं। जब ये इंद्रियों तथा मन के संपर्क में आते हैं, जिन्हें आत्मा के संपर्क द्वारा सुख दुख को अनुभव करने की क्षमता प्राप्त है, तभी इन भोग पदार्थों से सुख मिलने का भ्रम पैदा होता है। इस प्रकार इन पदार्थों से जो कुछ प्राप्त होता है वह मात्र सुख की परछाई या बाहरी झलक है। इन पदार्थों से शाश्वत सुख नहीं मिलता। ये पदार्थ भ्रम हैं और दुखों का कारण बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सुख की ये बाहरी झलक किसी विशेष इंद्रिय के विषय से संबंधित होने पर आधारित है। इसलिए ये सभी सुख अनित्य या अस्थायी हैं। ऐसे सुख आते जाते रहते हैं और ये शाश्वत सुख नहीं हो सकते। यह स्पष्ट है कि जो सुख के स्वाभाविक साधन नहीं हैं और जो नित्य या शाश्वत नहीं हैं, वे सच्चा और स्थायी सुख नहीं दे सकते। केवल परमात्मा और उसकी अंश आत्मा ही स्वाभाविक रूप से आनंद स्वरूप और नित्य हैं। इसलिए केवल उन्हीं से सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त हो सकता है। चूंकि ये दोनों हमारे अंदर हैं, इसलिए सच्चा और स्थायी सुख केवल अपने अंतर में प्रवेश करके अपने निज रूप आत्मा और परमात्मा की पहचान द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। स्वाभाविक है कि हम अपने आंतरिक अभ्यास के द्वारा ही, जिसे ध्यान करना कहते हैं, हम पहले अपने आत्मा की पहचान कर सकते हैं और फिर परमात्मा की प्राप्ति करके शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। लोगों को ध्यान की अंतर्मुखी साधना के अभ्यास की प्रेरणा देने के लिए ही गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सांसारिक पदार्थों और शक्तियों के सुख अस्थायी और क्षणिक होने के अतिरिक्त सुख के बदले दुख का कारण हैं। गीता में कहा गया है, ये जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे दुख के ही हेतु हैं। इन भोगों का आदि है, अंत है। इसलिए हे अर्जुन, विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सांसारिक भोगों और शक्तियों में लगने के कारण व्यक्ति का ध्यान बाहर की ओर फैल जाता है तथा उसके लिए ध्यान में एकाग्रचित्त होकर अपने अंदर प्रवेश करना कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन सांसारिक भोगों और ऐश्वर्य में आसक्त है, वे निश्चयात्मिका बुद्धि द्वारा एकाग्रचित्त होकर समाधि में नहीं लग सकते। परंतु यहां मनुष्य के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और संसार में कार्य करने के लिए अपनी इंद्रियों को कार्य में लगाना पड़ता है, जो केवल संसार का बाहरी ज्ञान दे सकती हैं। इस प्रकार स्वाभाविक है कि मनुष्य का केवल बाहरी भोग पदार्थों और शक्तियों में सुख ढूंढने की ओर ही झुकाव होता है, जिनमें सच्चा सुख बिल्कुल नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। तो फिर सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या करे? इस समस्या की ओर तथा इसको सुलझाने की ओर संकेत करते हुए कठोपनिषद में जो कहा गया है, उससे गीता पूरी तरह सहमत है। स्वयंभू अर्थात परमात्मा ने इंद्रियों को इस प्रकार बनाया है कि वे केवल बाहरी विषयों को देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं। अमरत्व की इच्छा करते हुए कोई धीर पुरुष ही अपनी इंद्रियों को रोककर प्रत्यगात्मा अर्थात अंतर में स्थित आत्मा को देख पाता है। इस प्रकार यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना बाहरी जगत में सच्चा और स्थायी सुख ढूंढता रहता है, उसका असफल होना निश्चित है। परंतु जब वह विवेकशील होकर अपना ध्यान अपने भीतर की ओर मोड़ लेता है, तब वह अपनी आत्मा को पहचान कर सच्चा सुख अनुभव करने लगता है। गीता में समझाया गया है
कि जो लोग अपने विवेक का उपयोग नहीं करते तथा अपनी इंद्रियों को वश में किए बिना बाहरी पदार्थों में लिप्त रखते हैं, वे भारी दुखों को सहन करते हैं। गीता का कथन है, पुरुष द्वारा विषयों का चिंतन करते रहने से उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से काम पैदा होता है और काम से क्रोध पैदा होता है। क्रोध के कारण सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव पैदा होता है और सम्मोह से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात अपने पारमार्थिक उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्णतया विफल हो जाता है। परंतु दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रित मन द्वारा विवेकपूर्ण अपनी इंद्रियों को वश में रखता है तो उसे आत्मा की निर्मलता और उसके द्वारा सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। गीता में कहा गया है, परंतु आत्मसंयमी व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जब आत्मा निर्मल हो जाती है तब सभी सांसारिक इच्छाएं दूर हो जाती हैं तथा सांसारिक पदार्थों के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रहता। जो व्यक्ति मैं मेरी से मुक्त हो जाता है उस अचल बुद्धि वाले को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। केवल ऐसा व्यक्ति ही सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप में समझाते हैं, हे अर्जुन, जिस समय कोई व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो पुरुष सभी इच्छाओं को त्याग कर ममता तथा अहंकार से रहित होकर कामना रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। परंतु सांसारिकता से मुंह मोड़कर पारमार्थिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे सच्चे गुरु की खोज करना जरूरी है जो सत और असत के भेद का ज्ञाता हो और जो अपने शिष्यों का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकता हो। यही कारण है कि अर्जुन प्रारंभ में अपनी दुविधा की अवस्था में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और श्री कृष्ण उसका उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा उसे सत और असत के स्पष्ट अंतर को समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असत वस्तु की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा इन दोनों के तत्व अर्थात वास्तविकता को देखा गया है। दूसरे शब्दों में, जो असत है वह सदा परिवर्तित होता रहता है, वह एक रूप नहीं रहता, उसमें स्थायित्व नहीं है, वह केवल एक झलक है और हमेशा नहीं दिखाई देता। इसलिए जो पदार्थ कारण कार्य नियम के अधीन हैं वे पूर्णतः सत्य नहीं हैं। यह नाम और रूप वाला दृश्यमान जगत जो कारण कार्य नियम के अधीन परिवर्तित होता रहता है वह स्थायी यानी सत नहीं है, परंतु सत्य सदा अपरिवर्तित रहता है। इसलिए परमात्मा और उसकी अंश आत्मा जो नित्य और परिवर्तन रहित हैं, केवल वे ही वास्तव में सत हैं। साधारण व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप में सत और असत के भेद और इससे जुड़ी हुई बातों को समझ पाना लगभग असंभव सा है। इसलिए गीता में सच्चे गुरु की खोज करने का उपदेश दिया गया है। सच्चा गुरु तत्वदर्शी अर्थात तत्व को भली भांति जानने वाला होता है। केवल गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान दे सकता है और उचित मार्ग पर चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए गीता में उपदेश दिया गया है कि हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उचित खोज पड़ताल करके अपने आप को गुरु के आगे समर्पित करके गुरु की सेवा अर्थात गुरु के उपदेश का पालन करने में लगे रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि परमात्म तत्व को जानने वाले तत्वज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शन है हमें ज्ञान का उपदेश देंगे। साधक को अपने जीवन का यह उद्देश्य अपने सामने रखकर चलना चाहिए
कि वह गुरु के मार्गदर्शन में पहले अपनी आत्मा की पहचान करेगा और फिर आत्मा को परमात्मा की अंश मानते हुए दृढ़तापूर्वक परमात्मा की भक्ति में लगा रहेगा, ताकि वह परमात्मा की प्राप्ति के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। पहले हमें अपनी आत्मा से मिलाप यानी योग करना है, जो सच्चे सुख का स्रोत है। इसलिए सांसारिक पदार्थों से निर्लेप होना आवश्यक है, क्योंकि वे दुख का कारण हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्यान साधना में लगना आवश्यक है, ताकि सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठा जा सके। इसके लिए हमें धीरे धीरे अपने नियंत्रित मन द्वारा इंद्रियों को वश में लाना होगा और अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि द्वारा मन को वश में करना होगा। मन इसी तरह सच्चे सुख की स्रोत आत्मा में लीन हो सकेगा। इसे समझाते हुए गीता में कहा गया है कि यही सच्चे योग की अवस्था है जिसमें साधक दुख से विमुक्त हो जाता है। इस योग अभ्यास को दृढ़ संकल्प और उत्साहयुक्त मन द्वारा किया जाना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न सभी इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर तथा मन के संकल्प द्वारा सभी इंद्रियों को हर तरफ से मोड़कर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए विषयों से विरक्त हो जाना चाहिए। धैर्यपूर्वक बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थिर करके विचार शून्य हो जाना चाहिए। यह अस्थिर और चंचल मन जिन जिन विषयों के लिए संसार में विचरता रहता है, उन सभी विषयों से हटाकर इसे आत्मा में ही स्थिर रखना चाहिए। साधक को केवल आत्मा की पहचान द्वारा ही आंतरिक प्रकाश, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में अहंकार और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हुई आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने वाली मुक्ति कहा जाता है। इस अवस्था में प्राप्त आंतरिक प्रकाश, आंतरिक खुशी और प्रसन्नता के बारे में गीता में कहा गया है। जिस योगी यानी आत्मिक साधना करने वाले को अपनी आत्मा में ही सुख मिलता है, अंदर ही आनंद मिलता है और अंदर ही प्रकाश प्राप्त होता है, वह ब्रह्म से एकाकार होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ऐसे योगी जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब संशय दूर हो गए हैं, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से ब्रह्म में स्थित है और जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्मा का साक्षात्कार किए हुए इन ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से ब्रह्म ही परिपूर्ण हैं। आत्मा के निर्मल स्वरूप का दर्शन करने के लिए अहंकार और अपनी सभी इच्छाओं को मिटा देना आवश्यक है। अहंकार को मिटा देने तथा इच्छाओं का त्याग कर देने पर ही साधक अपनी आत्मा की पहचान कर पाने में सफल होता है। गीता के अनुसार इस अवस्था को प्राप्त करने वाला साधक योग युक्त या योग में स्थित अथवा योगारूढ़ या योग में सुस्थापित कहा जाता है। उसे भक्ति के अभ्यास में निपुणता या पूर्णता प्राप्त कर चुका माना जाता है। आंतरिक शांति अथवा मन की समता या संतुलन ऐसे व्यक्ति की निशानी होती है। भले ही ऐसा व्यक्ति बाहर से संसार के बहुत से कार्यों को करने में व्यस्त दिखाई दे, परंतु वह भीतर से सदा निर्लिप्त वृत्ति वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में गीता में कहा गया है, जब साधक का पूर्णतया वश में किया हुआ मन सभी काम भोगों में कामना रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब उस साधक को योग युक्त कहा जाता है। गीता में उसकी मन की समता, आंतरिक शांति और संतुलित अवस्था के बारे में इस प्रकार कहा गया है। ऐसा साधक या योगाभ्यासी जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर या स्वर्ण एक समान है, उसे योग युक्त अर्थात योग में स्थित कहा जाता है। ऐसा योगी सभी योगियों में श्रेष्ठ है जो सुहृद
मित्र, शत्रु, उदासीन, निष्पक्ष, घृणा करने वालों तथा बंधुजनों, धर्मात्मा तथा पापियों, इन सभी में समान भाव रखने वाला होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करते समय मन की ऐसी ही अवस्था बनाकर तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। आप कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाले होकर योग में स्थित हुए तुम कर्मों को करो, क्योंकि सम्मत्व ही योग कहलाता है। गीता में समझाया गया है कि साधक को पारमार्थिक साधना में निपुणता यानी पूर्णता प्राप्त करने से पहले ही अनासक्त होकर निष्काम कर्म करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कर्मयोग में किया गया थोड़ा सा अभ्यास यानी निष्काम कर्म महान भय से हमारी रक्षा करता है। स्वल्पम प्ययस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसलिए साधक को शुरू से ही निर्लिप्त यानी निष्काम भाव से अभ्यास करते रहना चाहिए और अंत तक अर्थात निपुणता प्राप्त हो जाने के बाद भी इस अभ्यास को जारी रखना चाहिए। साधक को विश्वास दिलाया गया है कि धीरे धीरे निर्लिप्त भाव से निष्काम कर्म करते रहने से निपुणता प्राप्त हो जाती है। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विदन्ति। इस तरह से गीता में निष्काम कर्म करने की दो अवस्थाओं का वर्णन है। पहली वह जिसमें साधक अर्थात आरुरुक्ष है पूर्णता की प्राप्ति के उद्देश्य को सामने रखकर निष्काम कर्म करता है, और दूसरी वह जिसमें योग में निपुणता यानी पूर्णता प्राप्त कर चुका सिद्ध या योगारूढ़ पुरुष पूर्ण समता के भाव के साथ लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। इस तरह गीता में ध्यान साधना में निपुणता प्राप्त हो जाने से पहले की और बाद की दोनों ही अवस्थाओं में कर्म करते रहने का उपदेश दिया गया है। पहली अवस्था में कर्म की प्रेरणा समता प्राप्त करने की इच्छा से मिलती है और दूसरी अवस्था में समता और शांति स्वयं कार्यशीलता उत्पन्न करती हैं। गीता में कहा गया है, योग में सिद्ध होने की इच्छा वाले यत्नशील साधक के लिए निष्काम कर्म करना ही साधन है, और योग में सुस्थापित पुरुष के लिए मन की शांति यानी शमः ही लोक कल्याण के कार्य का साधन बन जाती है। इस तरह से यह बताया गया है कि जब तक कोई साधक शमत्व यानी मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा है अर्थात साधनावस्था में है, तब तक उसके लिए निष्काम कर्म शमत्व की प्राप्ति का साधन है। परंतु जब इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है अर्थात जब वह सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब मानसिक शांति ही निष्काम कर्म का साधन बन जाती है। इस तरह से गीता में जीवन की सभी अवस्थाओं में निष्काम या इच्छा रहित कर्म करने का उपदेश दिया गया है। ध्यान के अभ्यास में स्थिरता प्राप्त कर लेने के बाद साधक परमात्मा की प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। परमात्मा से एकाकार हो जाने पर उसे यह बोध हो जाता है कि सभी जीवों की आत्मा परमात्मा की अंश है तथा सभी जीवों के अंदर एक ही परमात्मा का निवास है। उस अवस्था में पहुंचकर साधक दुख सुख मान अपमान आदि के द्वंद्वों में भी शांति और संतुलन बनाए रखता है। जब उसको सब जगह सभी जीवों में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगता है, तब वह ना तो कभी परमात्मा से अलग होता है और न ही परमात्मा कभी उससे अलग होता है। परमात्मा से एक होने की चेतना में वृद्धि होने से उसके भीतर परमात्मा की पराभक्ति विकसित हो जाती है। उसे परमात्मा की ओर अधिक आकर्षण का अनुभव होता है और परमात्मा की कृपा से इस आकर्षण द्वारा अंत में उसका परमात्मा में समा जाने का रास्ता साफ हो जाता है। इस पराभक्ति की अवस्था में भक्त का हृदय परम आनंद से भर जाता है। इस तरह साधक जैसे भी जीवन यापन करता है, जो भी कर्म करता है, वह सदा मुक्त रहता है और ऐसे साधक को परम योगी कहा जाता है। ऐसे परम योगी की आंतरिक अवस्था के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परमार्थी अभ्यासी ने
आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और जिसका अंतःकरण शांत है, वह निरंतर परमात्मा में लीन रहता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान उसके लिए समान हैं। जिसका मन शांत है, जिसकी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, जो पाप रहित है, जिसके मनोवेग भी शांत हैं, ऐसे ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जो सर्वत्र मुझको ही व्याप्त देखता है और जो सभी जीवों में मुझको ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य या अलग नहीं हूं और वह भी मुझसे अलग नहीं है। जो योगी मुझ में एक ही भाव से स्थित होकर सभी जीवों में स्थित रहने वाले मुझको भजता है, वह योगी सब प्रकार से संसार में रहता हुआ भी मुझ में ही रहता है। हे अर्जुन, मैं उसी को परम योगी मानता हूं जो सभी जीवों को अपने ही समान समझते हुए सबको समान रूप से देखता है और सभी जीवों के सुख दुख को भी समान रूप से अनुभव करता है। पिछले अध्याय यानी मानव जीवन में यह बताया गया है कि कैसे आत्मा पहले ब्रह्म में लीन होकर अपने स्वरूप की पहचान करती है और फिर परम ब्रह्म या परमात्मा में लीन होकर परमात्मा से एकाकार हो जाती है। वहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि आत्म साक्षात्कार करने और सभी सांसारिक इच्छाओं और दुखों से मुक्त होने पर आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति पराभक्ति उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वह परम आनंदमय परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में गहरी ध्यान साधना द्वारा ही की जा सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान साधना अत्यंत अनिवार्य है। ध्यान की विधि और उसकी प्रमुख आवश्यकताएं। ध्यान साधना करने वालों की सहायता के लिए गीता में साधारण दिशा निर्देश दिया गया है और इसके लिए प्रमुख आवश्यकताओं के बारे में संक्षिप्त रूप से समझाया गया है। चूंकि साधक अपने जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने उद्देश्य और लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, उचित सावधानी बरतनी चाहिए, उचित नियंत्रण रखना चाहिए और इस साधना के नियमों का समुचित ढंग और निर्धारित अनुशासन से पालन करना चाहिए। इसके लिए गीता में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। साधक या योगी को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को वश में रखकर तथा आशा रहित और संग्रह रहित होकर अकेले एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को सदा परमात्मा में लगाए। आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। इस प्रकार वश में किए हुए मन वाला योगी आत्मा को निरंतर मुझ में अर्थात परमेश्वर में लगाता हुआ परमानंद की पराकाष्ठा रूप परम निर्वाण की शांति को प्राप्त कर लेता है। इस संदर्भ में इन बातों पर जोर दिया गया है। एक, आंतरिक अभ्यास ध्यान को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए साधक को यह अभ्यास एकांत में अकेले बैठकर करना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर किसी मंडली में नहीं। 2, यह अभ्यास ऐसे शांत वातावरण या स्थान में करना चाहिए जहां अशांत करने वाले कोलाहल यानी शोर और ध्यान में विघ्न डालने वाली दूसरी चीजें ना हों, क्योंकि अभ्यास दृढ़ संयम की मांग करता है। 3, चूंकि यह एक गंभीर साधना है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना उत्साह और बिना मन को लगाए कभी ध्यान के लिए बैठ गए, कभी ना भी बैठे। यह रुक रुक कर मन को एकाग्र किए जाने वाला अभ्यास नहीं है। यह साधक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और नियम पूर्वक की जाने वाली साधना है। इसके लिए अपनी आंतरिक चेतना की गहराई में डुबकी लगाना आवश्यक है। इसके लिए एकाग्र होकर गंभीरता से अपने अंदर ध्यान को केंद्रित करना अनिवार्य है।
अभ्यासी को अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहिए और कभी भी इस उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए अभ्यासी को अपना पूरा जीवन इस उद्देश्य की प्राप्ति के अनुसार ढालना चाहिए। चूंकि यह उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, इसलिए अभ्यासी को सबसे पहले आत्मिक पवित्रता की ओर ध्यान देना चाहिए, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। आत्मिक पवित्रता और परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधक के लिए शरीर, इंद्रियों तथा मन को पूर्णतया वश में रखना और सच्चे दिल से उत्साहपूर्वक यत्न करना आवश्यक है। उसे उत्तेजना, चिंता और तनाव से मुक्त होकर रहना चाहिए। हम केवल पूर्ण शांति द्वारा ही चेतना की गहरी परतों को छू सकते हैं। परमात्मा की झलक पाने के लिए हृदय का निर्मल और पवित्र होना आवश्यक है। दूषित हृदय द्वारा न तो आंतरिक दिव्य प्रकाश देखा जा सकता है और न दिव्य ध्वनि सुनाई दे सकती है। जैसा कि कहा गया है, धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, क्योंकि वे ही परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे। पारमार्थिक साधना करने वाले को चाहिए कि अपना ध्यान ध्येय यानी लक्ष्य पर रखते हुए सांसारिक इच्छाओं, तृष्णाओं, अहंकार, सांसारिक धन दौलत को इकट्ठा करने वाली लालसाओं से अपने आप को मुक्त रखे। जीवन के प्रति अनुचित दृष्टिकोण के कारण ही जीव के भीतर सांसारिक शक्तियों और धन दौलत की भूख पैदा होती है और वह इन पर गर्व करता है। सच बात तो यह है कि सांसारिक पदार्थों के संग्रह का अभिमान मनुष्य को पारमार्थिक भंडारों तक पहुंचने से वंचित कर देता है। सच ही कहा गया है, ऊंट का सुई के छिद्र से निकल जाना सुगम है, परंतु किसी धनवान का परमात्मा के देश में प्रवेश कर पाना कठिन है। हमें सदा याद रखना चाहिए कि जिस सच्चे और शाश्वत आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह आनंद अपने भीतर ही प्राप्त होता है, बाहरी शक्तियों या धन दौलत के संग्रह द्वारा नहीं। आत्मिक अभ्यास के समय हमें सतर्क और जागृत रहना जरूरी है। इसलिए उचित ढंग से बैठकर अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। खड़े होकर अभ्यास करने से अभ्यासी लड़खड़ाकर गिर सकता है और लेटकर अभ्यास करने से नींद की संभावना बनी रहती है। गीता में भक्ति के लिए उचित स्थान, ढंग और मुद्रा के बारे में निश्चित सुझाव दिए गए हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि साधक को संसार में निर्लिप्त होकर जीवन बिताना चाहिए तथा अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को सदा वश में रखना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति धारण करके दृढ़तापूर्वक भक्ति का अभ्यास करने से हम बहुत हद तक मुक्ति के समीप पहुंच जाते हैं। गीता में कहा गया है, किसी पवित्र जगह पर अपना स्थिर आसन बनाकर, जो ना अधिक ऊंचा और ना अधिक नीचा हो और जिस पर क्रमशः कुशा, मृगछाला, वस्त्र बिछा हो, साधक अपने शरीर, सिर और गर्दन को बिल्कुल सीधा और स्थिर रखते हुए और इधर उधर अन्य दिशाओं में न देखते हुए अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर यानी दोनों भ्रिकुटियों के बीच केंद्रित रखे। जिस जीवात्मा का अंतःकरण वश में है, ऐसा पुरुष कर्म ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंदपूर्वक स्थित रहता है। बाहर के विषयों से पूर्णतया ध्यान को हटाकर दोनों भौहों के बीच के आंतरिक नेत्र में ध्यान को स्थिर करके तथा नासिका में से आने जाने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके और इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करके जो मोक्षपरायण मुनि यानी साधक इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यहां यह सुझाव दिया गया है कि साधक को ऐसे पवित्र स्थान को चुनना चाहिए जहां वह आराम से आसन बनाकर अभ्यास कर सके। आसन आरामदायक होने के साथ साथ मजबूत भी होना चाहिए ताकि साधक लंबे समय तक स्थिर रहकर अभ्यास कर सके। और फिर वह आसन अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए जिस पर बैठकर समाधि की अवस्था में नीचे गिरने का भय हो।
और न अधिक नीची जगह पर होना चाहिए, जैसे कोई गुफा या कोठरी जहां सांस लेते समय दम घुटने लगे। प्राचीन काल में भारत के उत्तरी भाग में जिस जगह पर गीता का उपदेश दिया गया था, कुशा घास जंगलों में भारी मात्रा में उपलब्ध थी। यह कंटीली घास पशुओं के खाने के काम भी नहीं आती थी। उस समय साधारणतया कपड़े की कमी होने के कारण स्वाभाविक रूप से मरने वाले किसी चीता या हिरण की छाल आसानी से प्राप्त हो जाती थी। आजकल आसन के लिए न तो किसी कुशा घास की जरूरत है और न ही छाल की। सूती, ऊनी या जो भी कपड़ा उपयुक्त हो उससे आसन बनाया जा सकता है। जरूरत अनुकूल आसन की है, जिस पर साधक सजग रहकर पूरे अभ्यास के समय जागते हुए आराम से अपने ध्यान को एक केंद्र पर स्थिर बनाए रखे। साधक को चाहिए कि अभ्यास करते समय अपना ध्यान दोनों भ्रिकुटियों के मध्य केंद्र पर स्थिर रखे। यह केंद्र शरीर के बाहर की ओर खुलने वाले 9 द्वारों से ऊपर और परे है। इस केंद्र में पहुंचने पर साधक का ध्यान नीचे संसार से संबंधित विचारों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है और साधक परम चेतन अवस्था में पहुंच जाता है। जो साधक इस निर्धारित आसन में बैठकर शरीर, मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में रखते हुए दृढ़तापूर्वक निरंतर अभ्यास करता रहता है, उसका मुक्ति प्राप्त कर लेना लगभग निश्चित हो जाता है। गीता में आंतरिक अभ्यास करने के उचित स्थान और समय के बारे में बहुत साधारण रूप में ही चर्चा की गई है। यहां स्थान के बारे में इतना ही कहा गया है कि साधक को शांतिपूर्ण स्थान या एकांत में अभ्यास करना चाहिए। उसे किसी स्वच्छ स्थान को चुन लेना चाहिए। इसी तरह समय के बारे में कहा गया है कि मन को हमेशा ध्यान में लगाए रखने की आदत बनी रहनी चाहिए। इसमें यह भाव निहित है कि जो भी स्थान साधक द्वारा अभ्यास के लिए चुना जाए, वह स्थान स्वच्छ और शांतिमय हो। समय के बारे में स्पष्ट है कि जिस समय वातावरण शांतिमय हो, ऐसा समय उचित है। इस प्रकार गीता में सुझाव दिया गया है कि प्रभात के समय को पारमार्थिक अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समझना चाहिए। गीता में किसी विशेष स्थान और समय को भक्ति के लिए जरूरी निर्धारित न करने से ऐसा लगता है कि भक्ति के लिए हर स्थान और हर समय उचित है। फिर भी प्रभात के समय के कुछ विशेष लाभ हैं। गीता के अनुसार पारमार्थिक ध्यान मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना अधिक से अधिक समय ध्यान साधना के लिए निकालें। इस संदर्भ में इस बात की ओर ध्यान देना जरूरी है कि अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण अपने शिष्य को निर्देश देते हैं कि वह सदा ही अपने अंदर उनका स्मरण करता रहे, अर्थात गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का निरंतर जाप करता रहे। इस गुरु मंत्र के निरंतर जाप या सुमिरन द्वारा साधक की अपने गुरु या परमात्मा तक पहुंच आसान हो जाती है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से साधक को मृत्यु के सबसे संकटपूर्ण समय में गुरु या परमात्मा को याद रखने में बहुत सहायता मिलती है। अंत समय में गुरु या परमात्मा की यह याद आत्मा की आगामी यात्रा यानी भाग्य को निर्धारित करती है। इसलिए निरंतर जाप करते रहने के महत्व पर जोर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो परमार्थ का अभ्यासी मुझे अनन्यचित्त यानी एकाग्र होकर निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य और निरंतर लीन रहने वाले अभ्यासी यानी योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो कोई अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही वह प्राप्त करता है, क्योंकि उस समय उसका भाव सदा उसी विचार में बह रहा था। इसलिए हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो।
मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तुम निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगे। इसके साथ यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकार मृत्यु के समय एक कुशल साधक अपना ध्यान बाहरी इंद्रियों से हटाकर अपनी आंखों के बीच भ्रिकुटियों के मध्य में स्थापित कर लेता है और पहले से परिचित रास्तों से गुजरता हुआ परमात्मा तक पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान साधना के अभ्यास में लीन साधक अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता। ऐसा पुरुष प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का ध्यान करता हुआ उसी को प्राप्त करता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाले, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाश रूप और अविद्या के अंधकार से परे परमात्मा का भक्ति युक्त होकर अंतकाल में यानी मृत्यु के समय योग बल से दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता है, वह उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष को ही प्राप्त करता है, जो सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके अर्थात दोनों भ्रिकुटियों के बीच स्थापित करके प्राणवायु को मस्तक में केंद्रित करके ध्यान का अभ्यास करता है। उस नित्य और निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए, हे अर्जुन, मैं सुलभ हूं अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। इससे स्पष्ट है कि जीवन में निरंतर परमात्मा को याद रखना मृत्यु के समय परमात्मा की प्राप्ति में अभ्यासी के लिए अत्यंत सहायक होता है। इसके अतिरिक्त गीता में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया है जिनकी ओर अभ्यासी के लिए ध्यान देना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाना और सोना जरूरी है, परंतु नियमित अभ्यास करने वाले साधक के लिए कम खाना और कम सोना आवश्यक है। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह संतुलित जीवन व्यतीत करे। उसे न तो इंद्रियों के भोगों में लिप्त होना चाहिए और न ही अनावश्यक रूप से इंद्रियों का दमन करने में लगे रहना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि किस तरह का भोजन और पेय उसे लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए तथा किस तरह के भोजन और पेय का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त साधक को अपनी ऐसी कमजोरियों पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है जो आत्मिक अभ्यास के लिए हानिकारक हैं। पारमार्थिक साधना के लिए अनिवार्य संतुलित जीवन का वर्णन करते हुए गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, निश्चय ही योग की साधना उसके लिए नहीं है जो अत्यधिक खाता है और न उसके लिए है जो बिल्कुल खाता ही नहीं है और न यह उसके लिए है जो अत्यधिक सोता है और न उसके लिए ही है जो अत्यधिक जागता रहता है। योग की साधना उसके लिए ही दुख का नाश करने वाली सिद्ध होती है जो यथा योग्य आहार विहार करता है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करता है तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वाला है। इसका भाव है कि योग के साधक को संतुलन का सुनहरा मार्ग अपनाकर न तो अधिक खाना चाहिए और न ही भूखा रहना चाहिए और फिर न तो अधिक सोना चाहिए और न जागते रहना चाहिए। अधिक खाने से निद्रा और आलस्य बढ़ता है, पाचन शक्ति खराब होती है तथा यकृत यानी जिगर और आंतों की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूसरी ओर बहुत कम खाने से या भूखा रहने से शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है कि योग साधना के लिए पूरा समय दे पाने के लिए शक्ति ही नहीं रहती। जो व्यक्ति निद्रा के प्रति संयम या संतुलन नहीं रखता, उसे भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके आगे गीता में संकेत दिया गया है कि खाने पीने में संयम के अतिरिक्त साधक को केवल सात्विक आहार ही लेना चाहिए। सात्विक आहार के गुणों के बारे में बतलाते हुए गीता में कहा गया है, जो आहार आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और अधिक समय तक तृप्त रखने वाले तथा स्वभाव से ही मन को भाने वाले हैं, ऐसे पदार्थ सात्विक पुरुष को पसंद होते हैं।
पारमार्थिक साधना के अभ्यास में लगे हुए साधक निश्चय ही अधिक पवित्र होना चाहते हैं। जो लोग पवित्र होना चाहते हैं उन्हें अपना खान पान सात्विक रखना आवश्यक है। इसका भाव है कि उन्हें केवल शाकाहारी भोजन तथा नशा रहित पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। उन्हें मांस, मछली, अंडा, शराब तथा मन पर बुरा प्रभाव डालने वाले नशीले पदार्थों से हर प्रकार से परहेज करना चाहिए। सभी को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारे शरीर और मन का विकास बहुत कुछ हमारे आहार पर निर्भर है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो अत्यंत स्थूल भाग होता है वह विष्ठा यानी मल हो जाता है, जो मध्य भाग होता है वह मांस हो जाता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है। पिया हुआ जल 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है, और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। हे सौम्य, दही के मथने पर इसका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर आ जाता है, वह घृत होता है। उसी प्रकार हे सौम्य, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश है वह ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। इस प्रकार हे सौम्य, मन अन्नमय है। आहार शुद्ध होने पर अंतःकरण भी शुद्ध होता है। हमारे यहां एक कहावत प्रचलित है, जैसा खाए अन्न तैसा होए मन। इसलिए गीता में केवल सात्विक आहार खाने तथा शराब आदि दूसरे नशीले पदार्थों से परहेज करने को आवश्यक माना गया है। इसी में यह भाव भी छिपा हुआ है कि परमार्थी साधक को सदा हक हलाल की कमाई पर गुजारा करना चाहिए, नहीं तो साधक की निर्मलता खंडित होती है। चंचल और उत्तेजित मन द्वारा रूहानी अभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए मन पर उचित नियंत्रण रखना जरूरी है। साधक को चाहिए कि वह अपना लक्ष्य अपने सामने रखे और मन को अनुशासन में रखते हुए पूरी भक्ति के साथ एक चित्त होकर अभ्यास करे। तभी वह अपनी आत्मा की गहराइयों में डुबकी लगाने में सफल होगा तथा परमात्मा से संबंध स्थापित कर सकेगा। इसलिए गीता में साधकों के लिए कुछ अन्य उपदेश दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, भय रहित, शांत अंतःकरण वाला सावधान साधक यानी अभ्यासी मन को संयमित करके मुझ में चित्त लगाकर स्थित बना रहे। यहां पहली आवश्यकता आंतरिक निर्मलता की है, जो सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं को दूर करने, निर्लेप होने और मन के समत्व भाव यानी शांति को विकसित करने से आ सकती है। दूसरी आवश्यकता निर्भय रहने की है, क्योंकि केवल बहादुर सूरमा ही अपने आप को प्रलोभनों से मुक्त रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति के गंभीर कार्य करने के लिए जीवन समर्पित कर सकते हैं, यह अनुभव करते हुए कि सतगुरु का हाथ सदा सिर पर है। इन सच्चे साधकों को किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कभी कोई डर नहीं होता। तीसरी आवश्यकता है कि ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा का दृढ़तापूर्वक पालन करना। साधक विवाहित हो या अविवाहित हो, उसके लिए मन, वचन और कर्म द्वारा किसी अन्य स्त्री या पुरुष से अनुचित संबंध रखने से परहेज करना आवश्यक है। यह अति आवश्यक है, क्योंकि काम के अधीन होकर ध्यान सीधा सबसे नीचे जा गिरता है, जबकि साधक का उद्देश्य चेतनता की सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त करना है। चौथी आवश्यकता मन को संयम में रखने की है, क्योंकि यदि मन अनेक दिशाओं में भटकता रहेगा तो एकाग्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। पांचवी आवश्यकता है कि साधक को अपना उद्देश्य सदैव सामने रखना चाहिए और उसे अपने आप को पूरी तरह इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए। उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव साधक को सच्चे दिल से गंभीरतापूर्वक प्रयत्न करने के लिए उत्साहित करता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, साधक के लिए पारमार्थिक अभ्यास के नियमों और आवश्यकताओं का पालन करना जरूरी है। परमात्मा, जो सबके अंदर निवास करता है,
उसे केवल अपने अंतर में ही प्राप्त किया जा सकता है, और ध्यान साधना ही हमें अपनी आंतरिक गहराइयों तक ले जाने का एकमात्र साधन है। इसलिए केवल ध्यान साधना ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यही आध्यात्मिकता का सार है। यद्यपि जीवन की अलग अलग परिस्थितियों और मन की विशेष पूर्व प्रवृत्तियों के कारण अलग अलग साधनों के प्रयोग से इस आध्यात्मिक यानी पारमार्थिक कार्य का आरंभ किया जा सकता है, जिन्हें गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग कहा गया है, परंतु ध्यान साधना ही सभी मार्गों का सर्वसाझा सार और मूल आधार है। ध्यान साधना के फल। मनुष्य द्वारा की जाने वाली जितनी भी साधना की विधियां हैं, उनमें आंतरिक ध्यान साधना निश्चित रूप से परिपूर्ण और संतुष्ट करने वाली है। आमतौर पर जो लोग मन इंद्रियों द्वारा पूरी तरह संसार में उलझे रहते हैं, उन्हें आत्मशुद्धि की महत्ता के संबंध में कोई बोध ही नहीं रहता। इसलिए वे अपने द्वारा किए गए भले बुरे कर्मों से बंधे रहते हैं। अपनी निर्मलता द्वारा आत्म साक्षात्कार करने के बाद ही वे संसार में निष्काम कर्म कर सकते हैं और अपने किए हुए कर्मों के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाने पर उन्हें जिस सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है, उससे वे पहले बिल्कुल अनजान रहते हैं। इसलिए गीता में आत्म साक्षात्कार से पहले ही निष्काम कर्म करने का उपदेश किया गया है, ताकि आत्मशुद्धि हो सके। निष्काम कर्मों के लाभ की ओर संकेत करते हुए गीता में कहा गया है, कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर केवल शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जिसका मन वश में है, जो जितेंद्रिय और निर्मल अंतःकरण वाला है, और सभी प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जो सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते के समान पाप से दूषित नहीं होता। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके प्रभु प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से कर्म के फल में आसक्त होकर बंध जाता है। यहां गीता में बताया गया है कि आंतरिक ध्यान साधना द्वारा व्यक्ति सांसारिक पदार्थों की इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। उसे यह बोध हो जाता है कि वह परमात्मा के हाथों में एक यंत्र मात्र है, और वह निष्काम कर्म करने की योग्यता विकसित कर लेता है। इस तरह संसार में उद्यम से भरपूर जीवन बिताते हुए भी वह पापों से दूषित नहीं होता। कर्मफल से अनासक्त रहता हुआ वह योगी अपने अंदर प्रसन्न और शांत चित्त रहता है। गीता में आंतरिक ध्यान साधना द्वारा प्राप्त होने वाली कुछ अन्य अनमोल प्राप्तियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आत्मा के तत्व ज्ञान द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन परमात्मा में स्थिर हो गया है, जिनकी आत्मा परमात्मा से एक रूप हो गई है, जिनकी एकमात्र परमात्मा में ही निष्ठा है, और जो एकमात्र परमात्मा की ही भक्ति में लगे हुए हैं, वे ज्ञान द्वारा पापों के धुल जाने से वहां पहुंच जाते हैं जहां से फिर वापस आना नहीं होता। जिनके मन समभाव में स्थित हैं, उन्होंने जीते जी ही संसार का पुनर्जन्म जीत लिया है, अर्थात वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सबके लिए समान है। इसलिए वे परमात्मा में ही स्थित हैं। जो मनुष्य प्रिय वस्तु की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और अप्रिय के प्राप्त होने पर व्याकुल नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है। जो योग से युक्त आत्मा वाला है, वह सबको समभाव से देखता है। वह आत्मा को सभी जीवों में तथा सभी जीवों को आत्मा में देखता है।
यहां पर यह बताया गया है कि आंतरिक ध्यान साधना द्वारा साधक के हृदय का आंतरिक अंधकार दूर हो जाता है तथा उसकी प्रकाशमान आत्मा परमात्मा में समाने के लिए परमात्मा की ओर मुड़ जाती है। ऐसी आत्मा फिर कभी लौटकर जन्म मरण के कष्टमय चक्र में नहीं पड़ती। ब्रह्म में समाये हुए साधक को ऐसे अपार आनंद का अनुभव होता है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। पहले का सीमित द्वैत भाव दूर हो जाने के कारण उसका दायरा खुल जाता है और वह सभी जीवों को अपने ही समान देखने लगता है। इस तरह उसके भीतर हर जगह, हर एक में विराजमान आत्मा की एकात्मकता का बोध होता है। आत्म साक्षात्कार कर चुके व्यक्ति के आनंदमय अनुभव के बारे में गीता में कहा गया है, योग के अभ्यास से निरुद्ध यानी स्थिर चित्त जब उपराम यानी विषयों से विरक्त हो जाता है और जब आत्मा द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब साधक को अनंत आनंद का अनुभव होता है, जो आनंद इंद्रियों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वह आनंद केवल निर्मल और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। उस अनंत आनंद में स्थित हुआ साधक तत्वज्ञान अर्थात परम सत्य से कभी दूर नहीं होता। इस लाभ को प्राप्त करके वह उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और उस अवस्था में स्थित योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। इस तरह आत्मा को निरंतर ध्यान में लगाकर पाप रहित योगी सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। बाहर के विषयों में अनासक्त आत्मा जिस प्रकार अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करती है, उसी प्रकार ब्रह्म के ध्यान में लीन होकर अक्षय आनंद को प्राप्त करती है। यहां यह याद रखना चाहिए कि आत्मा अनंत आनंदमय परमात्मा की अंश है, इसलिए यह स्वाभाविक ही निर्मल आनंद से परिपूर्ण है। आत्मा साक्षात्कार होने के बाद आत्मा शरीर, इंद्रियों तथा मन से निर्लिप्त हो जाती है और अहंकार युक्त अपने अलग अस्तित्व के भाव से मुक्त हो जाती है। अपने आप को शरीर, इंद्रियों, मन या अहंकार से एक रूप समझने के कारण ही जीव को दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। परंतु जब आत्मा को फिर से अपनी पहली वाली निर्मलता प्राप्त हो जाती है, तब यह भ्रम और दुख से मुक्त हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा को जिस आनंद का अनुभव होता है, वह ना तो इंद्रियों, मन और अहंकार द्वारा कम होता है, न विकृत होता है और न ही अव्यवस्थित होता है, अपितु यह पूरी तरह एकाग्र रहता है। यह अनुभव सीधा तथा स्पष्ट होता है। संसार में कभी कभी कुछ समय के लिए प्राप्त होने वाले क्षणभंगुर सुखों की जगह आत्मा को शाश्वत तथा कभी न घटने वाले विकार रहित और निर्मल आनंद का अनुभव प्राप्त हो जाता है। यह स्वाभाविक ही है कि इससे बेहतर लाभ की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर चुके व्यक्ति की पवित्रता और शांति किसी भी सांसारिक दुख और कठिनाई से भंग नहीं हो सकती। आंतरिक ध्यान साधना द्वारा परमात्मा से मिलाप की राह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। परमात्मा की प्राप्ति द्वारा जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य पूरा हो जाता है और साधक अनंत आध्यात्मिक शांति और आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए कोई भी अन्य फल आंतरिक साधना द्वारा प्राप्त फल से अधिक ऊंचा, मीठा और उत्कृष्ट नहीं हो सकता। आंतरिक ध्यान के विरुद्ध संभावित आपत्तियां। श्री कृष्ण द्वारा आंतरिक ध्यान साधना की सर्वाधिक प्रशंसा सुनकर अर्जुन आश्चर्यपूर्वक यह सोचने लगा कि क्या मन को बिल्कुल स्थिर और समभाव में लाकर की जाने वाली साधना संभव है? अपनी शंका को व्यक्त करते हुए अर्जुन अपनी आपत्ति इन शब्दों में प्रकट करता है। हे कृष्ण, जिस ध्यान साधना यानी योग को आपने समत्व भाव के रूप में कहा है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी अचल स्थिति को नहीं देखता हूं। क्योंकि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल
प्रचंड स्वभाव वाला और हठी है। इसलिए मन को वश में करना, मैं समझता हूं, वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन है। यहां अर्जुन ने ध्यान साधना की संभावना पर ही आपत्ति प्रकट की है, क्योंकि ध्यान साधना के लिए प्रचंड बलवान और हठी मन को शांत रख पाना और इसे स्थिर तथा निश्चल बनाए रखना असंभव प्रतीत होता है। श्री कृष्ण इस आपत्ति के उत्तर में यह तो स्वीकार कर लेते हैं कि मन को वश में कर पाना कठिन है, परंतु आप स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के दो साधनों द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। आप कहते हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह मन बहुत ही चंचल यानी अस्थिर और बड़ी मुश्किल से वश में होने वाला है, परंतु हे अर्जुन, लगातार अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसने अपने आप को वश में नहीं किया हुआ है, उसके लिए ध्यान अर्थात योग में सिद्धि प्राप्त कर सकना कठिन है, परंतु जिसने अपने आप को वश में कर लिया, वह उचित साधनों में प्रयत्नशील होकर सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण ने यह भाव दृढ़ किया है कि ध्यान एक गंभीर साधना है और इसे करने के लिए भरपूर प्रयत्न करना आवश्यक है। इसलिए इस साधना में सफल होने के लिए इंद्रियों तथा मन को संसार में भटकाने वाले प्रलोभनों से दूर रखना और दृढ़ निश्चय के साथ दीर्घकाल तक पूर्ण निष्ठा से यत्न करना आवश्यक है। जिस तरह नदी के तेज प्रवाह को रोकने के लिए पुल या मजबूत बांध बनाया जाता है, परंतु जरूरत से अधिक पानी के लिए कोई नहर भी खोदनी पड़ती है, इसी तरह चंचल और हठी मन को एकाग्र करके इसे ध्यान साधना या योग के अभ्यास में लगाने के लिए इसके आगे कोई रोक लगाना या किसी अन्य ढंग से इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। इस प्रकार ध्यान साधना में सफल होने के लिए अभ्यास और वैराग्य के दोनों साधनों को साथ साथ उपयोग में लाना आवश्यक है। पतंजलि के योग सूत्र में भी अभ्यास और वैराग्य को मन में वश में करने का उपाय बतलाया गया है। इस विचार को सही मान लेने पर कि मनुष्य जीवन की सीमित अवधि में मन को वश में करना और ध्यान साधना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का अंतिम उद्देश्य पूरा कर पाना अति कठिन है, अर्जुन दूसरा प्रश्न करता है कि जो व्यक्ति थोड़ी बहुत भक्ति कर लेता है परंतु अपने जीवन काल में अंतिम उद्देश्य की सिद्धि में सफल नहीं हो पाता, तो ऐसे में उस साधक को अपनी साधना का क्या लाभ होगा? अर्जुन को यह चिंता है कि क्या ऐसा व्यक्ति अपने वर्तमान सांसारिक जीवन को भी गंवा देगा और साथ ही अपने पारमार्थिक जीवन को भी व्यर्थ में नष्ट कर देगा। वह ये सोचकर चिंतित है कि जिस कार्य को पूरा न किए जाने की संभावना है, उसे शुरू करने का ही क्या लाभ है। इसी चिंता को प्रकट करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, जो व्यक्ति योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु वह आत्मसंयमी नहीं हो पाया है, जिसका मन ध्यान से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को प्राप्त करता है? हे कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित आश्रय रहित व्यक्ति इस जीवन और पारमार्थिक जीवन दोनों ओर से भ्रष्ट होकर छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता? इस संशय के उत्तर में श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रेरणादायक और मनोबल को ऊंचा उठाने वाले शब्दों में विश्वास दिलाते हैं कि जो साधक श्रद्धापूर्वक परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ आंतरिक ध्यान साधना में अपने को समर्पित किए हुए है, उसे कभी निराशा भरे भविष्य का मुंह नहीं देखना पड़ता, उद्यम कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्चे दिल से की गई कोशिश कभी भी निष्फल नहीं होती। श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि कल्याण का कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पहले किए हुए अभ्यास के कारण ध्यान साधना में लगा हुआ योगी अनायास आगे बढ़ता जाता है।
ऐसा सच्चा जिज्ञासु यानी सच्चा अभ्यासी अपने ध्यान में अग्रसर शब्द ब्रह्म के मंडल से भी आगे निकल जाता है। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस कर्म योग में कभी कोई प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता और ना कभी कोई हानि ही होती है। इस कर्मयोग रूप धर्म की थोड़ी सी भी साधना महान भय से रक्षा करती है। इसलिए इस राह पर चलने वाले के लिए जो हार जैसी प्रतीत होती है, वह भी वास्तव में जीत ही है। किसी अच्छे व्यक्ति का कभी बुरा अंत नहीं होता। परमात्मा सदैव दयालु है, कृपालु है। वह हमारी कमजोरियों को जानता है और उन पर काबू पाने के लिए किए गए हमारे यत्नों से भी भली भांति परिचित है। यदि हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास है और हम अपने इरादे से विचलित नहीं हुए हैं, परंतु अपनी कमजोरियों और सीमित सामर्थ्य के कारण हम केवल अपनी कोशिश में असफल रहे हैं, तो वह दयालु प्रभु हमें हमारे प्रयत्नों के मुकाबले कहीं अधिक फल देता है, क्योंकि वह हमारी श्रद्धा और इरादे का मोल समझता है। अर्जुन को यह विश्वास दिलाने के बाद कि साधक भले ही ध्यान साधना को पूर्णता तक न पहुंचा सके, परंतु इससे उसको कोई हानि नहीं होती, श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसे अभ्यासी को धीरे धीरे अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। ध्यान साधना में असफल व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त करके अनेक वर्षों तक वहां रहने के बाद शुद्ध आचरण वाले महापुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वह ज्ञानवान योगियों के घर में ही जन्म लेता है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म अधिक दुर्लभ है। वहां जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म में किए हुए संस्कारों को प्राप्त कर लेता है और उन्हें पुनः विकसित करके पूर्ण सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रयत्नपूर्वक अभ्यास में लगा रहने वाला योगी अपने सभी पापों का विनाश करके निर्मल हो जाता है और अनेक जन्मों में धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करता हुआ परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक आंतरिक ध्यान साधना करता है, परंतु इस कठिन साधना का पालन अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं कर पाता, उसे अपनी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। यद्यपि वह इस जन्म में पूर्णता की प्राप्ति में असफल रहा है, फिर भी वह अपनी साधना द्वारा जो कुछ और जितना भी उसने प्राप्त किया है, वह सब मृत्यु के बाद अगले जन्मों में तब तक उसके साथ जाता है जब तक वह अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो जाता। उसकी हानि केवल इतनी है कि इस मार्ग पर प्रगति करने में कुछ विलंब हो जाता है और उसे अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई अन्य जन्मों से गुजरना पड़ता है। परंतु कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी भक्तिनिष्ठ साधक कभी भी अपने प्रयास में ढील देकर या सुस्ती करके अपनी उन्नति में देर हो जाने का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह इस सत्य से पूरी तरह परिचित है कि यह मनुष्य जीवन की सीमित अवधि ही उस परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र अवसर है, जो सच्ची शांति और आनंद का मूल स्रोत है। अभ्यासी इस बात से भी परिचित है कि सांसारिक सुख खोखले और भ्रम मात्र हैं, जो ध्यान को पारमार्थिक साधना से भटका देते हैं। सांसारिक जीवन के सुख को क्षणिक समझते हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही सीमित समय उपलब्ध होने का बोध होने के कारण अभ्यासी को इसी जन्म में संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के प्रति समर्पित श्रद्धा और भक्ति भाव वाला जो अभ्यासी नियम पूर्वक दृढ़ता से प्रयत्न करता रहता है, परमात्मा भी उस पर दया की वर्षा करता है और उसके हृदय को दिव्य ज्ञान के दीपक से प्रकाशमान कर देता है। इस तरह भक्ति के दृढ़ संकल्प वाला उद्यमी अभ्यासी इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति कर लेने में सफल हो जाता है और सदा के लिए
जन्म मरण के दुखदायी चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो सदा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप बुद्धि प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा मुझे प्राप्त करके फिर कभी उस पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, जो क्षणभंगुर है और दुखों का घर है। उन पर विशेष कृपा करने के लिए ही मैं उनकी आत्मा में वास करता हुआ ज्ञान के प्रकाशमय दीपक के द्वारा उनके अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता हूं। यहां गुरु श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। सांसारिक ज्ञान चाहे जितना भी हो, वह कभी हमारे हृदय का अंधकार दूर नहीं कर सकता। केवल परमात्मा ही अपनी दया द्वारा हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला सकता है और अपने आप को भक्त की चेतन आत्मा में प्रकट कर सकता है। इसलिए केवल परमात्मा की कृपा द्वारा ही निरंतर अभ्यास करने वाले साधक की चेतना में आंतरिक दीपक का प्रकाश प्रकट होता है तथा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी तरह आत्मिक प्रकाश के लिए इच्छुक निर्मल हृदय वाले अभ्यासी की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता और वह परमात्मा से मिलाप के अनादि और शाश्वत आनंद में मग्न रहता है।